एक फॉर्मर मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कि अपने देश से दूर रहकर काम कर रहा था ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। एंड उसके साथ इस तरीके का ब्रूटल होगा उसने खुद ने तो क्या कभी किसी और ने भी नहीं सोचा था। मेरठ का सौरभ हत्याकांड सुर्खियों में है। धोखेबाज का अगर कोई चेहरा होता तो शायद इन्हीं के जैसा होता कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और ड्रम में जमा दिए जाएं। बात करेंगे सौरभ हत्याकांड की। ये मेरठ केस एक ऐसा केस है जो कि ह्यूमैनिटीज की हदों को काफी पार कर देता है। वैसे तो हर केस काफी डिफरेंट होता है बट ये वाला इज अ बिट डिफरेंट। ये एक ऐसा केस है जिसने मेरे को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके रख दिया, जिसने मेरे को काफी ज्यादा हिला कर रख दिया है। माँ से पूछिए जिसका बेटा 15 टुकड़े में काट दिया गया। और तुम सुनोगे तो तुम्हें भी पता लगेगा कि ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग और वियर्ड क्यों है। इस केस में लव मैरिज से लेके अफेयर तक, अफेयर से लेके अपने ही हस्बैंड तक और अपने हस्बैंड के से लेके ब्लैक मैजिक, ड्रग्स और पता नहीं कितने तरीके की मेंटल इलनेस तक, इस केस में वो सब कुछ है जो तुमको हिला कर रख सकता है। 2016 ये वो साल है जब सौरभ की लव मैरिज होने वाली थी, उसी लड़की के साथ जिस लड़की के साथ उसने काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप मेंटेन करी थी एंड वो उसके साथ लव मैरिज करना चाह रहा था। पहले तो उनकी फैमिली वाले नहीं मानते हैं बट धीरे धीरे चल के वो मना लेते हैं एंड उनकी फाइनली लव मैरिज हो जाती है। बट सौरभ जो था वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था उस टाइम पे, तो तुम सोच सकते हो कि उसका शेड्यूल किस तरीके का रहता होगा। मतलब उनको एक एक साल तक अपने घर से दूर रहना पड़ता है और वो एक एक साल बाद अपने घर लौट कर आते हैं अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और सौरभ भी थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद अपने घर आता था, लाइक 1 साल में या 2 साल में वो अपने घर आता था अपनी फैमिली से मिलने। बट उसकी जॉब की वजह से उसकी वाइफ के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे और जो उसकी वाइफ थी मुस्कान, वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी। और ये वो पॉइंट था जब ये सभी लोग एक साथ रहते थे, मतलब मुस्कान, उसका हस्बैंड सौरभ एंड उसकी फैमिली, वो सब लोग एक साथ रहते थे। बट जब वो झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे तो सौरभ ने डिसाइड किया कि वो अपने घर को शिफ्ट करेगा, अपनी फैमिली से अलग रहेगा। तो वो मेरठ के शहर में ही एक दूसरी जगह पे एक घर लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं एंड फिर आता है 2019, वो साल जब एक रास्ता खुशी की तरफ जाता था और दूसरा ब्रूटैलिटी की तरफ। 2019 में सौरभ एंड मुस्कान हैड अ डॉटर एंड वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी लाइफ एक कंप्लीट फैमिली की तरह काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड चल रही होती है। बट शायद जो मुस्कान होती है उसके दिमाग में कुछ और ही होता है। 2019 ये वही साल था जब मुस्कान को उसके पुराने दोस्त, मतलब उसके स्कूल फ्रेंड्स, एक रीयूनियन ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे उसके स्कूल के पुराने लोग रीयूनियन कर रहे होते हैं, मतलब मेल मिलाप कर रहे होते हैं। वो सब लोग वहाँ पे पुरानी मेमोरीज को शेयर करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। बट उनमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है साहिल। मुस्कान और इसकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लग जाती है। ये प्राइवेट डीएम्स में भी काफ़ी ज़्यादा बात करने लग जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये मिलेंगे। जब ये लोग मिलते हैं तो ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये रेगुलर इंटरवल्स पर मिलना चालू कर देते हैं। और इसी दौरान जो मुस्कान होती है उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है उस साहिल के साथ एंड शी स्टार्टेड चीटिंग ऑन सौरभ। वो सौरभ के ऊपर चीट करना स्टार्ट करती है और ये वो फेज होता है जब जिंदगी बहुत बुरे टर्न्स लेना शुरू करती है सौरभ के लिए। ना ये जो साहिल होता है ये उस घर पर आया करता था जहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली रहते थे। जब भी सौरभ घर पर नहीं होता था तो वो मुस्कान से मिलने यूजुअली आया करता था एंड जब वो मुस्कान से मिलने आता था तो ऑब्वियसली 2 लवर्स आपस में क्या ही कर सकते हैं, तो वही सारे काम करते थे जो कि नॉर्मल 2 कपल कर सकते होंगे। बट वहाँ पर साथ ही साथ वो लोग ड्रग्स और अल्कोहल भी कंज्यूम करते थे। और एक दिन ऐसा आता है जब लैंडलॉर्ड ये सब नोटिस करता है। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड होता है वो देखता है कि किस तरीके से एक लड़का जो है वो मिलने आता है जब सौरभ घर पर नहीं होता। और एक दिन लैंडलॉर्ड ने मुस्कान को साहिल के साथ अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देख लिया था। और साहिल और मुस्कान उस टाइम पे इतने ज़्यादा क्लोज थे जितना शायद एक मैरिड वुमेन के लिए नहीं होना चाहिए था। और उसी पॉइंट पे लैंडलॉर्ड को पता लगता है और लैंडलॉर्ड विद नो ड्यूज सौरभ को कॉल लगाता है और ये सब कुछ बता देता है। और जब लैंडलॉर्ड सौरभ को ये सब कुछ बता देता है तो सौरभ अपने घर पे फ़ोन करता है और वो मुस्कान की मदर को बोलता है कि आप जाकर प्लीज़ चेक करिए, वहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार उन्हें
कुछ शक हुआ होगा तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके। ऐसा बोलने के बाद जब मुस्कान की मदर वहाँ पे जाती हैं तो ऑफ कोर्स जो मुस्कान होती है वो वहाँ का गेट ही नहीं खोलती। वो बोलती है कि जो सौरभ है वो मेरे पे शक करते हैं और अगर आप भी करेंगी तो मैं आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो जब उन्होंने रात को मुझे फोन करा, हमने मैं और मेरा बेटा गया तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी ये मुझ पे जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत। उसकी जो मॉम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं कि ये गेट तुम खोलो, मेरे को चेक करना है, बट वो उनको अलाउ ही नहीं करती अंदर आने के लिए। थोड़ी देर होती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, बट थोड़ी देर बाद मुस्कान की मदर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती हैं। एंड नेक्स्ट डे वो एक ऐसी चीज़ नोटिस करती हैं जो थोड़ी शॉकिंग थी उनके लिए। वो देखती हैं जो सौरभ और मुस्कान है वो आपस में नॉर्मली बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि जो सौरभ था वो अपनी वाइफ के अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर था। उसको पता था कि ये सब हो रहा है और वो मुस्कान को समझाया भी करता था। और उस पॉइंट के बाद जब मुस्कान की मदर ने ये सब होते हुए देखा तो उन्होंने सौरभ से साफ बोल दिया कि अगली बार से अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है उनके बीच तो वो मदर को बीच में नहीं लाएंगे, वो अपने आप ही सॉर्ट करेंगे। और अगले दिन सौरभ और शुभ भी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा दे, तो अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जाने की हूँ, अब अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अगर तुमको लग रहा है कि सौरभ अगले दिन नॉर्मली बात कर रहा है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बात तो यहाँ तक भी आ गई थी कि सौरभ मुस्कान को डाइवोर्स देने वाला था, बट जो मुस्कान की फैमिली है और जो सौरभ की फैमिली है उन्होंने सौरभ को समझाया और एक चांस और देने को बोला। और मुस्कान भी जो थी वो उसकी बात उसके सामने तो मानती थी, वो बोलती थी कि ठीक है अब से वो ऐसा नहीं करेगी, बट जैसे ही वो इस देश से बाहर जाता था अपनी जॉब के लिए और मुस्कान फिर से वही सब करना स्टार्ट कर देती थी। When they both had a daughter, उस टाइम पे सौरभ डिसाइड करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा और वो इंडिया मूव कर लेगा। सौरभ का कहना था कि वो अपनी फैमिली को अब ज्यादा टाइम देना चाहता है, इस वजह से वो इंडिया मूव करेगा। बट लेटर ऑन 2023 में सौरभ रीजॉइन कर लेता है। अभी जो रीजॉइनिंग वाला पार्ट है ये थोड़ा सा क्लासिफाइड है, इसके बारे में हमें नहीं पता कि वो वापस से मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करता है या फिर कोई और जॉब वहां पर कर रहा होता है। बट अगर हम सौरभ के फ्रेंड्स की माने तो वो लोग बोलते हैं कि सौरभ एक बेकरी में काम कर रहा था, क्योंकि रीजॉइनिंग के लिए उसको मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी। तो जो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी। बट इन द स्टार्टिंग वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर ही था। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है कि साहिल जो होता है एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट होता है और साथ ही साथ वो एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर भी होता है। और बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले जो साहिल थी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। अब मुस्कान को एक बात पता थी कि साहिल जो है एक ड्रग एडिक्ट है और वो किसी भी चीज पे बिलीव कर सकता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में काफी ज्यादा बिलीव करता था। तो जो मुस्कान होती है वो एक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है विद द नेम ऑफ साहिल्स मदर, और वो साहिल की मदर के नाम से जो अकाउंट बनाती है वो उससे साहिल से बात करना स्टार्ट करती है। और जब वो बात करती है साहिल से तो वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस देती है कि किस तरीके से मुस्कान एक अच्छी लड़की है जिससे वो शादी कर ले, और किस तरीके से मुस्कान का हस्बैंड जो कि सौरभ है उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी वो मुस्कान तक पहुंच सकता है। और वो साहिल, उसको लगता था कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है। खैर वो मुस्कान होती है जो कि साहिल को प्रोवोक कर रही होती है कि वो मुस्कान से शादी कर ले और उसके हस्बैंड को मार दे। आई थिंक दे बोथ वर कंप्लीट साइकोपैथ। 2023 में जब सौरभ यहाँ से चला जाता है अपनी जॉब के लिए वापस, जहाँ पे उसने रिजॉइन किया था या फिर जो भी जॉब वो कर रहा था, तो मुस्कान को एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है और मुस्कान सोचती है कि अब वो अपने अफेयर को और अच्छे से कर पाएगी या और ज़्यादा उसमें डूब पाएगी। बट मुस्कान को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि जब सौरभ इंडिया वापस आएगा तो वो उसके इस अफेयर में दखल अंदाजी करेगा, वो उसको ये सब करने से रोकेगा। अब तुम ये सोचोगे कि मुस्कान को डाइवोर्स कर लेना चाहिए था और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए था, जो वो करती किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट नहीं, मुस्कान को यहाँ पे पैसे भी मिल रहे थे सौरभ की तरफ से, जिसकी वजह से मुस्कान ने सौरभ से डाइवोर्स नहीं लिया एंड वो अपने अफेयर को इसी तरीके से चलाती रही। जो साहिल और मुस्कान थे उन्होंने सोचा कि हम सौरभ को ही रास्ते से हटा देते हैं और सौरभ की जितनी भी लाइफ सेविंग्स हैं वो उनकी हो जाएंगी और वो अपनी एक
हैप्पीली लाइफ जिएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो उनका प्लान होता है वो इतना ज़्यादा ब्रूटल और इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है जितना शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2025 आता है और आता है मार्च। इस टाइम पे सौरभ जो होता है वो इंडिया वापस आने वाला होता है और उसके आने से कुछ टाइम पहले ही मुस्कान सोचती है कि इस टाइम जब सौरभ इंडिया आएगा वो उसका मर्डर कर देगी। बट ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुमको लग रहा है सुनने में। इसके लिए साहिल और मुस्कान ने महीनों की प्लानिंग करी थी। साहिल और मुस्कान ने इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी कि वो किस तरीके से इस चीज़ को अंजाम देंगे। एंड दे बोथ केम अप विद अ ब्रूटल आइडिया। वो इतना ज़्यादा ब्रूटल था, मेरे को बोलते हुए अजीब लग रहा है। दे डिसाइडेड कि वो सौरभ के छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसको एक प्लास्टिक के ड्रम में भरेंगे एंड उसके बाद उसके अंदर कंक्रीट डाल देंगे। और उनको लगता था कि इसके बाद उनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए जो मुस्कान थी वो सारी चीज़ें खरीद रही थी धीरे धीरे। सबसे पहले वो 2 नाइफ खरीदती है, वो 2 नाइफ जो कि मीट शॉप पे यूज़ होते हैं। और फिर मुस्कान ने एक ब्लू कलर का ड्रम खरीदा, जिस ड्रम में सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रखे गए और उसके बाद सीमेंट से जमा दिया गया। वो ड्रम यही मेरठ में जिस दुकान से खरीदा गया था और जिस शख्स ने वो ड्रम दिया था वही फरमान हमारे साथ है। और जली कोठी से जो ड्रम है वो 1100 रुपए में खरीदा गया था। और यही नहीं, इसके साथ मुस्कान ने एक डॉक्टर का फेक प्रिस्क्रिप्शन भी बनवाया जिसकी मदद से मुस्कान ने बहुत सारे सेडेटिव्स खरीदे, मतलब नींद की गोलियां। 24 फरवरी आता है और इस टाइम पे जो सौरभ होता है वो इंडिया लैंड करता है। एंड फॉर्चुनेटली अगले ही दिन मुस्कान का बर्थडे भी होता है और वो अपने बर्थडे के दिन सौरभ को एक ड्रिंक ऑफर करती है जिसके अंदर उसने एक सेडेटिव मिला रखा होता है। और सौरभ जो होता है वो उसको पी भी लेता है, बट उसके बाद सौरभ इतनी ज़्यादा गहरी नींद में नहीं होता कि वो इस प्लान को अंजाम दे सके। या ये बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पर जो मुस्कान होती है वो डर जाती है कि कहीं सौरभ जग ना जाए। बट लेटर ऑन 4 मार्च आता है और इस दिन फाइनली ये दोनों मिलके इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब आता है 4 मार्च जिस दिन सौरभ का फेवरेट खाना बनता है, लौकी के कोफ्ते। इस दिन जो मुस्कान होती है वो इन सेडेटिव्स को इन लौकी के कोफ्तों के अंदर मिला देती है और सौरभ को खिलाती है। पर इस बार वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलाती है इसको ताकि सौरभ बेहोश हो सके। और जैसे ही सौरभ खाना खाने के बाद लेटता है और वो एक गहरी नींद में चला जाता है, उसके बाद वो साहिल को कॉल करती है और साहिल मुस्कान के घर आता है। बट जो कि साहिल होता है वो एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर भी होता है, उसका बिलीव्स भी होते हैं इनके अंदर। तो वो मुस्कान को बोलता है कि ये तुम्हारा पति है तो इस पे पहला जो स्टैब होगा वो तुम ही करोगी। एंड मुस्कान पहले तो थोड़ा रेजिस्ट करती है बट एट द एंड वो मान जाती है। तो मुस्कान सबसे पहले सौरभ को स्टैब करती है और वो उसको मल्टीपल स्टैब्स करती है। और उसकी थोड़ी देर बाद ही जो साहिल होता है वो भी सौरभ को स्टैब करना स्टार्ट कर देता है। तुम देख सकते हो इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि कितने सारे स्टैबिंग्स इन लोगों ने करी थी। और उसको इतनी सारी स्टैबिंग करने के बाद, उसको जान से मारने के बाद, ये दोनों उसको काटना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों सौरभ को लेके जाते हैं बाथरूम में और ये वहाँ पे सबसे पहले उसका हेड काटते हैं, फिर उसके रिस्ट काटते हैं। और जो साहिल होता है वो इन दोनों बॉडी पार्ट्स को, जो कि हेड होता है और उसके रिस्ट होते हैं, उन दोनों को अपने घर लेके जाता है टू प्रैक्टिस सम ब्लैक मैजिक स्टफ। और इस पॉइंट पे जो बाकी की सौरभ की बॉडी होती है वो वहीं पर होती है मुस्कान के घर पे, उसके बेड के जस्ट नीचे। और इस पॉइंट पे मुस्कान जो होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो साहिल को कॉल करती है और वो बोलती है कि वो इस तरीके से ये रात यहाँ पे नहीं बिता सकती। बट साहिल उसको दिलासा देता है कि अगले ही दिन वो सुबह आएगा और वो उसकी बॉडी के वही पीसेस करेंगे जो उन्होंने सोचे हैं और उसी प्लान को प्रोसीड करेंगे। बट मुस्कान जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है वो उसकी बात नहीं मानती है और फिर वो बोलता है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ और मेरे घर पे रुकेंगे एंड देन हम सुबह वापस जाएंगे और अपने प्लान को कंप्लीट करेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो वापस जाते हैं वहीं पे मुस्कान के घर पे जहाँ पे सौरभ की डेड बॉडी होती है और वो उसके मल्टीपल पीसेस करते हैं और उसको एक ब्लू कलर के ड्रम में भरते हैं। और उसके बाद उस ब्लू ड्रम के अंदर वो कंक्रीट भरते हैं और उसको ड्राई होने के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। और जब ये हरकतें हुई होती हैं तुम इसके बाद उन दोनों की हरकत तो देखो, वो दोनों सौरभ को उस कंडीशन में वहाँ पर छोड़कर उस शहर से बाहर चले जाते हैं ऑन अ ट्रिप।
यस, वो निकल जाते हैं मनाली की तरफ। वो सबसे पहले मनाली घूमते हैं और उसके बाद वापस आते हुए वो कसौल रुकते हैं। और इस दौरान जो घर वाले होते हैं सौरभ के और मुस्कान के, वो जितनी बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सौरभ या मुस्कान से, तो हमेशा मुस्कान ही कॉल उठाती थी। एंड उस टाइम पे मुस्कान हमेशा कोई ना कोई बहाना देती हुई दिखती थी कि ये अभी बाहर गए हैं या ये अभी वॉशरूम में है, क्या कुछ भी। बट वो सौरभ से बात नहीं करा सकती थी। बट फैमिली ने सोचा कि मुस्कान साथ में है तो सब ठीक ही होगा। द लेवल ऑफ मैडनेस इज फकिंग क्रेजी। लाइक इतना बड़ा कांड करने के बाद ये इतना चिल होके घूम रहे थे, तुम देख सकते हो। और जैसे ही ये घर आने का इनका टाइम होता है और ये डिसाइड करते हैं कि अब घर जाएंगे, घर आते ही मुस्कान को पता नहीं क्या होता है, पर मुस्कान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शायद उसको रियलिटी का एहसास होता है। और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मदर को सब कुछ सच सच बता देगी। और उसको लगा था कि एज अ मदर जो उसकी मॉम है वो उसको समझेंगी और उसकी साइड लेंगी। तो वो अपने घर पहुंचती है और सीधा अपनी मदर को बताना स्टार्ट करती है। बट इन द स्टार्टिंग वो अपनी मदर से काफ़ी सारे झूठ बोलती है। बट उसके फादर जो थे उन्होंने मुस्कान को ये एहसास कराया कि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं और उससे सच सुनना चाह रहे थे। मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरा। और इस तरीके से मुस्कान के फादर ने मुस्कान से सारा सच निकलवाया। जब मुस्कान ने सब कुछ बता दिया अपने फादर को और अपनी मदर को, तो तुम सोच नहीं सकते कि उन्होंने क्या स्टेप लिया होगा। जैसे ही मुस्कान ने ये सब बताया तो जो मुस्कान के फादर थे वो मुस्कान को सीधा पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस को ये सारा बयान दिलवाया। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। मुस्कान ने खुद ही अपने मुंह से ये सब कुछ बता दिया पुलिस को कि किस तरीके से उसने सौरभ को मार दिया। और मुस्कान के पेरेंट्स का गट देखो कि वो अपने ही बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गए। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे ऐसा नहीं करता, वो अपने बच्चे की साइड लेता। बट जो कि मुस्कान के फादर थे, उनके अंदर रियल गट्स थे ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। दिस एक्ट नीड गॉड लेवल ऑफ गट्स, तभी तुम ऐसा कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो मुस्कान के फादर होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो हरकत मुस्कान ने करी है इसके लिए मुस्कान को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मुस्कान इस समाज में रहने लायक नहीं है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। ये जो केस है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है और ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा हिला देने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तुमको तोड़कर रख देती हैं। और जब तुम्हारी लव मैरिज हुई हो तो और ज़्यादा, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकतें होंगी। और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। और दीज टाइप ऑफ केसेस जो आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ये सच में गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने रिसेंटली देखे हैं जहाँ पे कपल में से किसी एक पार्टनर ने ब्रूटली अपनी जान गंवाई है। आई डोंट नो ये जो हमारी करंट जनरेशन है हम इसको सुधार सकते हैं या नहीं, बट इतना ज़रूर है कि हम अपने आने वाली को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी सोच में और उस साहिल की सोच में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो हम ये फ़र्क जो है अपने आने वाली जनरेशन के बच्चों में भी ला सकते हैं, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ना ये केस कोई पहला था, ना ही ये आखिरी बनेगा। और इस गलत फहमी में तो कभी मत रहना कि ऐसे हादसे हमेशा दूसरों के साथ ही होते हैं।